हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 यानी स्टेट फॉरेस्ट मेंस एग्जाम 2022 की परीक्षा योजना के संबंध में, इसके सिलेबस के संबंध में, क्योंकि एमपीपीएससी ने आज ही इसका अपडेट जो है वो जारी किया है अपनी साइट पे। तो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएँ। एमपीपीएससी से जुड़े हुए तमाम अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको समय से मिलता रहे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने नंबर का मेंस होता है। तो कुल 500 नंबर का जो है इसमें आपका मेंस होता है, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी शामिल हैं। अगर केवल मेंस के नंबर की बात करें तो 450 नंबर का आपका पेपर होता है। यहाँ पर अगर दो पार्ट में पेपर आता है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से आता है। पार्ट ए में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या 50 होती है। प्रत्येक प्रश्न का 3 नंबर होता है, यानी 150 मार्क्स का पार्ट ए रहता है। वहीं पार्ट बी की अगर बात करें तो वानिकी एवं सामाजिक विज्ञान का रहता है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न का 3 मार्क्स रहता है, यानी 300 नंबर। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या 150 जबकि नंबरों की संख्या 450 होती है। ये होने के बाद में आपके 50 मार्क्स का जो है दोस्तों इंटरव्यू यहाँ पर होता है। इस प्रकार से मेंस और इंटरव्यू दोनों मिलाकर 500 नंबर का जो है यहाँ पर आपका रहता है। अवधि की अगर बात करें तो 3 घंटे का जो है आपका पेपर जो है ये होता है, जिसमें आपको 150 प्रश्नों को हल करना होता है। कौन कौन से प्रश्न, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पत्र योजना के संबंध में। परीक्षा का जो आयोजन है वो 3 घंटे का रहेगा, जिसमें खंड ए में आपको पता है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान में से आपको 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और पार्ट बी में से 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से टोटल मिलाकर 450 अंक का ये रहने वाला है। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प यानी ABCD होंगे। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। आगे बात समझने योग्य है। यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, जिसमें पार्ट ए में सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं पार्ट बी में विषय से 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक पार्ट से आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। यानी अगर आप प्रत्येक 40% अंक नहीं ला पाते हैं तो दूसरा पार्ट जो है आपका चेक नहीं होगा। आगे बात करते हैं। इस प्रकार मेरिट दोनों अंकों के खंडों के अंकों के आधार को जोड़कर बनाई जाएगी। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति भी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। यानी एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी में अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। साक्षात्कार की अगर बात करें तो 50 अंकों का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, वो कट ऑफ के आधार से ही पता चलता है। कट ऑफ के आधार पर ही इंटरव्यू में बुलाया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया में प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति यानी OMR सीट आधारित होती है। परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर वेबसाइट पर दी जाती है, जिसमें 7 दिन की अवधि में आपत्तियां अभ्यावेदन की जाती हैं। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सामान्य चीज़ है, आप ये पढ़ भी सकते हैं। ये PDF आप MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की यानी खंड ए की, जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इसके प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य पहली यूनिट है आपका इसमें, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, कला एवं संस्कृति, प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, त्योहार, लोक संगीत और लोक कलाएँ, और इस प्रकार से यहाँ पर प्रमुख साहित्यकार उनकी रचनाएं, पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व। यूनिट नंबर 2 मध्य प्रदेश का भूगोल रहता है। मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक खनिज संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश की तीसरी यूनिट है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगली यूनिट है चौथी, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना, और यूनिट 5 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यानी पार्ट ए से जो है आपकी 5 यूनिट पूछी जाएगी। पार्ट बी की अगर बात करें
तो यहाँ पर पार्ट बी में वानिकी एवं सामान्य विज्ञान से जुड़ी हुई हैं और इसमें लगभग 10 यूनिट हैं, जिसमें पहली यूनिट है वन एवं वानिकी से संबंधित, दूसरी यूनिट है वन उपयोजन से संबंधित, यूनिट 3 है वन नीति एवं वन विधियाँ से संबंधित, यूनिट 4 है वन रक्षण से संबंधित, यूनिट 5 मध्य प्रदेश की जनजातियाँ से संबंधित है, यूनिट 6 रसायन से संबंधित है, यूनिट 7 भौतिकी से संबंधित है, यूनिट 8 जीव विज्ञान से बायोलॉजी से संबंधित है, यूनिट 9 पर्यावरण से संबंधित है। अगली और अंतिम यूनिट है प्रारंभिक गणित एवं सामान्य मानसिक योग्यता, यानी जिसमें अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति से संबंधित कुछ सवाल रहेंगे। यहाँ पर त्रिकोणमिति और सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित यानी रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये था MPPSC फॉरेस्ट मेंस का जो है मेंस का सिलेबस, जिसमें डिटेल से हमने चर्चाएं की हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।